हेलो एवरीवन। अब हम इसको समझते हैं। देखिए, मैंने जो आपको डेट ऑफ बर्थ दी थी, हम उसी को सबसे पहले समझेंगे। मैं आपको अब कुछ चार्ट इस तरह के एक्सप्लेन करूंगी कि किस तरह से मैरिज प्रेडिक्शन देखी जाती है, तो वही आपने समझना है। एक बार आप ट्राई करिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा। अब देखिए, यहाँ पे इनका ये चार्ट है और ये कोऑर्डिनेट्स है। केतु, वीनस, सन, मून, मार्स, राहु, जुपिटर, सैटर्न, मर्क्यूरी। मैंने इसको ऑलरेडी कलर्सफुल कर दिया है ताकि आपको इजीली समझ में आ जाए। अब यहाँ पे देखिए, जो करंट दशा इनकी कौन सी चल रही है, मर्क्यूरी की और मार्स की। सबसे पहले तो ये मैं आपको बताना चाहूंगी कि इनकी शादी ऑलरेडी हो चुकी है। बस मैं ये प्रैक्टिस के लिए चार्ट लगा रही हूँ ताकि आपको समझ में आए कि मैरिज कैसे देखी जाती है। ठीक है ना। अब यहाँ पे देखिए, हम मैरिज का कॉन्सेप्ट देख रहे हैं, तो यहाँ पे हम देख लेंगे कि कौन कौन से हमारे पॉजिटिव प्लैनेट हैं। अब यहाँ पे आप देखेंगे केतु। केतु में 2, 7 आ रहा है, 5, 9 आ रहा है, 5, 9 आ रहा है और 11 आ रहा है। और प्लैनेट पे 1, 10, नक्षत्र पे 6 आ रहा है। तो अब ये हमारा पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। अगर हम कैलकुलेशन पॉइंट के अकॉर्डिंग जाएंगे तो देखिए, 1+1 2, यहाँ पे भी 2 मिला, मतलब नेगेटिव भी 2 है और पॉजिटिव भी 2 है। अब नक्षत्र लेवल पे देखते हैं तो हाफ और हाफ, 1 मतलब 1 न्यूट्रल हो गया और 2 नंबर नेगेटिव हो गया। अब यहाँ पे सब लॉट पे जाते हैं तो 11 को पॉजिटिव मानते हैं, तो यहाँ पे इसे 3 नंबर मिल गया और हाफ एंड हाफ 1 नंबर अगेन। तो टोटल करेंगे तो क्या होगा, देखिए 2, पहले हम पॉजिटिव करते हैं, 2 और +3 कितना हुआ, 5। और यहाँ पे देखिए 2 + 2 4 हुआ। अब ये 5 और ये न्यूट्रल हाफ हाफ करके हमारे पास क्या हो जाता है, ये 2 नंबर, हाफ इसका 1 हो गया और हाफ 5 सबलॉट के और हाफ 9 इसका हो गया 1 नंबर। तो ये हमारा पूरा हो गया 2 नंबर। अब पॉजिटिव हमें क्या दे रहा था, 5 नंबर दे रहा था और नेगेटिव हमें 4 नंबर दे रहा था। तो ये जो न्यूट्रल है ये पॉजिटिव को हिट करेगा, पॉजिटिव के पास चला जाएगा। तो यहाँ पे ये क्या हो गया, टोटल 5, 6 एंड 7। तो टोटल हमारा हो गया 7, यानी कि केतु हमारा क्या है, मैरिज के लिए पॉजिटिव है। अब आते हैं वीनस पे। तो वीनस पे देखिए 2, 7 दे रहा है नक्षत्र लॉर्ड और 1 दे रहा है प्लैनेट। यहाँ पे कुछ चीजें हमें समझनी होगी। देखिए 1 और 1 इनका जो लिंक है, कॉम्बिनेशन लिंक है, वो एकदम मीन्स कह सकते हैं कि कट आउट हो गया है। एक वर्टिकली या हॉरिजेंटली स्ट्रेंथ नहीं बन रही है। जैसे कि मैंने आपको बताया था हॉरिजेंटली और वर्टिकली स्ट्रेंथ होती क्या है, तो वो चीज़ नहीं बन रही है। दूसरी चीज़, अब यहाँ पे देखिए हॉरिजेंटली 2, 7, ये 2, 7 की लिंक हमारी सॉलिड बन रही है, स्ट्रॉन्ग बन रही है। तो यहाँ पे हम इसको कंसीडर करेंगे पॉजिटिव में। क्यों, क्योंकि वीनस एक ऐसा प्लैनेट है जो मेन सिग्निफिकेटर मैरिज के लिए किया जाता है। तो अगर वो बाय डिफॉल्ट नेगेटिव भी हो रहा है और उसे कुछ ऐसा लग भी रहा है कि वो पॉजिटिव हो सकता है, तो वो उसको हम पॉजिटिव ही कंसीडर करेंगे, हम उसे नेगेटिव नहीं कंसीडर करेंगे। ठीक है ना। तो वीनस को हम पॉजिटिव मानेंगे, ये चीज़ आपको समझनी होगी थोड़ी सी। अब आते हैं सन पे। देखिए सन तो प्रॉपर नेगेटिव शो कर रहा है, कहीं से भी पॉजिटिविटी हो रहा है, सिर्फ न्यूट्रल 5 है तो इसकी कोई इतनी इंपॉर्टेंस नहीं होगी, लेकिन ये प्रॉपर नेगेटिव ही है। मून भी हमारा नेगेटिव ही है, न्यूट्रल ही है, नेगेटिव है क्योंकि जुपिटर तो न्यूट्रल ही नंबर दे रहा है। अब मार्स में देख लेते हैं, मार्स भी हमारा नेगेटिव है। देखिए प्लैनेट ओके कर रहा है, नक्षत्र भी नो कर रहा है और सबलॉट भी नो कर रहा है। देखिए प्लैनेट लेवल जो होता है वो होता है प्लैनेट ने नक्षत्र को काम दिया और नक्षत्र ने सबलॉट से रिजल्ट ले लिया। तो यहाँ तक हमें ये कंसीडर होना चाहिए कि कौन सा लेवल हमारे लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, नक्षत्र और सबलॉट। अब यहाँ पे आते हैं राहु पे, प्रॉपर नो है। जुपिटर देखिए अब यहाँ पे 6, 10 आ रहा है, ये हो गया
इसको हम कैलकुलेट करते हैं, ठीक है ना, समझते हैं इसको कैलकुलेट करके, क्योंकि ये मिक्सिंग नंबर होते हैं तो वहाँ पे थोड़ी सी कंफ्यूजन होती है, तो उसको हम कैलकुलेट करके हम देख सकते हैं कि वो पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। अब देखिए 5 और 9 हाफ एंड हाफ, 1 नंबर हो गया न्यूट्रल का, यहाँ पे नेगेटिव का भी 1 हो गया, पॉजिटिव अभी मिला नहीं है। 2 नंबर हो गया इसका, तो पॉजिटिव अभी हुआ नहीं है, तो नेगेटिव कितने हो गए, 2 + 1 3। अब यहाँ पे नेगेटिव नंबर तो 3 हो गए, अब पॉजिटिव देखते हैं। सब लॉट पे इसको 3 नंबर मिल गए, यहाँ पे हमारा क्या था, 3 हो गया था, मतलब नेगेटिव भी 3 और पॉजिटिव भी 3। अब दोनों इक्वल है, तो इट मीन जो न्यूट्रल है वो दोनों को सपोर्ट करेगा, यानी कि जुपिटर जो है इनका नेगेटिव भी हो सकता है और पॉजिटिव भी हो सकता है, क्योंकि ये नेगेटिव भी 3 दे रहा है और पॉजिटिव भी 3 दे रहा है। और जो न्यूट्रल नंबर है, जब मैंने आपको कहा था जिसकी स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी वो उस तरफ अपना काम करेगा, लेकिन यहाँ पे तो दोनों ही न्यूट्रल है, मतलब नेगेटिव भी 3 है और पॉजिटिव भी 3 है, तो जो न्यूट्रल नंबर है वो दोनों तरफ सपोर्ट करेंगे। इसको हम 50-50 ले सकते हैं जुपिटर को, यस कह सकते हैं कि हो सकता है, चांसेस है इसमें, ठीक है। अब आते हैं सैटर्न में। सैटर्न नेगेटिव है। मर्क्यूरी, मर्क्यूरी देखिए, अब इसको भी अगर हम पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो ये क्या आ रहा है, 11 पॉजिटिव, 1 नंबर एंड हाफ, 5 नंबर हाफ एंड 9 नंबर हाफ, तो इसको हो गया 1 न्यूट्रल हो गया और 1 पॉजिटिव हो गया। अब नक्षत्र में देखते हैं, 2 और सबलॉट में जो नेगेटिव नंबर है, अब नेगेटिव नंबर नक्षत्र लॉर्ड में देखते हैं, 2 आ गया, क्योंकि एक ही 10 है और पॉजिटिव तो कोई है ही नहीं। अब सब लॉट में देख लेते हैं, 1 2 पॉजिटिव है और 2 नेगेटिव है, तो इसको हम कैसे काउंट करेंगे देखते हैं। देखिए 2 + 6, क्योंकि 2 नंबर है ना नेगेटिव के, 1 और 10, तो इसको हमने 6 ले लिया, 6 + 2 7 8, तो नेगेटिव क्या हो गया 8। अब पॉजिटिव देख लेते हैं, 6 + 1 7, तो यहाँ पे अब मर्क्यूरी क्या होगा, नेगेटिव होगा, क्योंकि ये जो न्यूट्रल नंबर है ये सपोर्ट करेगा नेगेटिव को। यहाँ तक पॉइंट आपको क्लियर हो गए होंगे कि कौन से हमारे नेगेटिव है और कौन से हमारे पॉजिटिव है।